हेलो दोस्तों, आज की कहानी विदाई। शादी की सारी रस्में एक एक करके निपट गई थी। सरकते सरकते रात सुबह की उस घड़ी की ओर बढ़ चली थी जब बेटी की विदाई होनी थी। मनोहर जी और उनकी पत्नी इस आखिरी रस्म को भी अच्छे ढंग से निपटाने के लिए लगे हुए थे कि जाते समय भी बारातियों के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। रिया दुल्हन का जोड़ा पहने हुए चुपचाप शांत बैठी हुई थी। उसने अनुभव किया था उसके माता पिता उसके सास ससुर के सामने एकदम दबे जा रहे थे और ससुराल पक्ष वाले थे कि हर बात में कोई मीन मेख निकाल कर चढ़े ही जा रहे थे। ये उसे समझ नहीं आ रहा था। शादी दोनों पक्षों का संबंध है। आखिरकार विदाई की घड़ी आ ही गई। रिया को बुलाया गया। घर की सारी औरतें रिया को घेर कर समझाने लगी। रिया बिटिया, तू तो पहले से ही बहुत समझदार है, पर फिर भी तेरे ससुराल वाले थोड़ा तेज हैं। अपनी जबान कंट्रोल में रखना। जैसा तेरी सास कहे वैसा करती जाना। रिया चुपचाप सुनती जा रही थी। पढ़ी लिखी रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अभी से मानसिक रूप से सब कुछ सहने के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी कमरे में माँ आई, हाथों में पूजा की थाली थामे हुए। जैसे ही अपनी लाडो के पास गई, उसके माथे को उन्होंने चूमा और कहा, आज से मेरी लाडो तू पराई हो गई है। आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखना, सेवा में कोई कमी न रहे। अगर दो बातें सुना भी दे तो सुन लेना। क्या तेरे माता पिता तुझे डांटते नहीं हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ मेरी बिटिया, क्योंकि मुझे पता है तू अपनी दीदी की तरह सीधी नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी को ही थोड़ा सा झुकना पड़ता है। इतना कहते कहते माँ की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उनकी आंखों में सैलाब उमड़ना था कि पूरे कमरे में सिसकियों का दौर चल पड़ा। रिया की दीदी पास में ही अपने बच्चे को गोद में लिए रुमाल से आंखें पोंछती जा रही थी। इकलौते पूरे कमरे में वही थी जिसने रिया से ये नहीं कहा था सब कुछ सह लेना। वो शायद जानती थी सब कुछ सह लेने से भी समस्याएं हल नहीं होती। रिया की दूर के रिश्ते की बुआ, जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं आई थी, वो तो सबसे ही ज़्यादा फूट फूट के रोने लगी। हाय मोर बिट्टी, आज से पराई हुई गई रे। अब कौन इस बुआ को याद करी है? चुप करिए आप सब, रिया जोर से चिल्लाई। गला उसका भी भरा था। क्या हो गया है आप सबको? मेरी शादी हुई है, मैं कोई मर नहीं गई हूँ आप सबके लिए। ये कैसी नसीहतें दे रहे हैं आप लोग? ये पराई पराई क्यों भजते जा रहे हैं? मैं ससुराल वाली हो गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब आप सबसे दूर हूँ। अरे बिट्टो, ऐसा नहीं बोलते। विदाई के समय ऐसा ही बोला जाता है और शुरू में हर बेटी को ऐसा लगता है, और सच यही है कि वो बहू बनते ही बेटी कम रह जाती है। बुआ अपने पल्ले से अपने मगरमच्छी आंसू पोंछते हुए बोली, हो सकता है, पर उसके दिमाग में सबसे पहले ये सब भरता कौन है? बचपन से सुनती आई हूँ बेटियां पराई होती हैं। तुझे एक दिन ससुराल जाना है। दीदी को देखो कितना सहती है ससुराल में, पर मजाल है कि एक शब्द भी कहे, क्योंकि उनके दिमाग में भी बैठ गया है लड़की ब्याह दी गई मतलब माता पिता के लिए मर गई। रिया का गुबार निकल चला था। बस वो जाते जाते अपनी बात इन परंपरावादी सोच वाली औरतों के दिमाग में डालना चाहती थी। जानती थी ये मौका भाषण देने का नहीं है, पर फिर कब मौका मिलता जब घर की सारी औरतें एक साथ मिलती। अगर मैं अपने माता पिता के लिए शादी के बाद पराई हो गई हूँ तो सुन लीजिए, मेरा पति भी अपने माता पिता के लिए पराया हो गया है। शादी दोनों की हुई है ना, पर मैं ऐसा नहीं समझती। और माँ, याद रखना, शादी हुई है मेरी, दुनिया छोड़ के नहीं चली गई हूँ। अब भी मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और मुझे दीदी की तरह कमज़ोर मत समझना। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, ससुराल वालों को पूरा प्यार व इज्जत दूंगी, पर अत्याचार नहीं सहूँगी। किसी भी माँ को अपनी बेटी को यही शिक्षा विदाई के समय नहीं देनी चाहिए कि तुमने अपनी बेटी को विदा किया है, अलविदा नहीं कहा है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हर बेटी को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बेटी की विदाई होती है, अलविदाई नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।